कहते हैं बीहड़ों का रास्ता सियासत के गलियारे तक जाता है, फिर चाहे बात फूलन देवी की हो या फिर किसी और डकैत की। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसी पूर्व दस्यु सुंदरी मौजूद हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और 8 साल के अपने डकैती के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपने नाम की तूती बुलवा दी थी। ऐसी पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हथियार छोड़ने के बाद सीमा यादव आज किन हालातों में हैं। जानी जाती हैं आज के समय में। एक टाइम था कि जब आपके नाम से पूरे इलाके में दहशत थी, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग दहशत में आ जाते थे आपके नाम से। आज की ज़िंदगी कैसी है आपकी? आज की ज़िंदगी मतलब पहले से आज की ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि पहले मैं मजबूरी में भेड़ में गई थी, फिर भी मैं वहाँ सही थी। यहाँ तो कुछ लोगों ने, जब मैं हाजिर हुई थी तो मुझसे वादे किए गए थे कि आपको रहने के लिए और पेट पालने के लिए ज़मीन दी जाएगी चंबल में, पर ना तो कोई ज़मीन मिली मुझे, ना कुछ मिला। कोई शर्त उन लोगों ने पूरी नहीं की मेरी। उसके बाद में अब जब मैं 2017 में 16 में रिहा होके आई, 17 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो कुछ लोग बागों ने मुझे सपोर्ट भी किया कि शायद आप अच्छा जीवन जी सकें, आप राजनीति में आ जाइए। अच्छा, ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह से आपने इतनी कम उम्र में हथियार उठा लिए थे? मतलब पहले के ज़माने में 10 साल की उम्र में हाथ पीले कर दिए जाते थे। ससुराल वाले थे, उन्होंने मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया था, मेरा सौदा कर दिया था सलीम गैंग में, जो सलीम गुजर। उसके बाद हालात बिगड़ते ही गए। मैंने ये भी बोला कि मुझे घर बेच दीजिए और मैं ये सारा कुछ नहीं करना चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे वहाँ डर भी लगता था। जंगल में अगर कोई भी बच्चा किसी का जाएगा तो डर तो लगेगा ना। कि कई शहरों के अलावा अगर हम बात करें तो भारत के कई राज्यों में भी आपके नाम का डंका था। तो डंका तो जब बजना चालू हुआ, जब मजबूरी में जब हम भेड़ काटेंगे, गोली भी चलानी पड़ेगी। अगर रोड पे आते हैं तो प्रशासन है, भेड़ में नहीं उनका कहना करते तो बदमाश है हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, तो मुझे मर्डर भी करने पड़ते थे। जो वो कहते थे अपहरण भी करते थे, गोली भी चलाते थे, सारे काम करने पड़ते थे। उसके बाद में फिर मतलब लोग बागों के अंदर ख्वाब हो गया कि मतलब ये बदमाश है, डकैत है, पर वो मेरी मजबूरी थी ना। अच्छा, आपने डकैती में कितना समय अपना गुजारा है? मतलब करीबन वही 7-8 साल। 8 साल। फिर आपने जो सरेंडर किया है 2005 में, ऐसी चर्चा थी कि आपने सरेंडर किया था। हाँ, 2005 में हाजिर हुए थे। मतलब नेताजी की सरकार जाने वाली थी और मुलायम सिंह जी की। हाँ, और मायावती बहन जी आने वाली थी। उस टाइम मैंने हाजिर सिलेंडर किया था और एसएसपी दलजीत सिंह चौधरी थे इटावा। अच्छा, जब आपने सरेंडर किया था तो क्या आश्वासन दिए गए थे, क्या सहायता देने की बात हुई थी? क्योंकि उस समय जो डकैत हुआ करते थे उनको सरेंडर कराने के लिए तमाम तरीके के जो प्रलोभन होते थे, या ये कहते हैं कि लाभ देने का सरकार प्रयास करती। इन लोगों ने वादा किया था कि हम 105 एकड़ ज़मीन आपको चंबल में देंगे, और उसके बाद हथियार भी कहा था कि मैंने कहा अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो हथियार भी देने के वादा किए थे। लाइसेंस? हाँ, मतलब लाइसेंस नहीं, अपनी लिखा पढ़ी से। माननीय मुख्यमंत्री जी थे ना वहाँ, तो लिखा पढ़ी से तो शर्तों पे जो उन्होंने वादे किए तो उसमें से खाली एक हथियार मुझे दिया गया था बस। अच्छा, एक हथियार दिया गया? हाँ, बस। और बाद बकाया कोई ज़मीन नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था मुझे। अच्छा, जब सरेंडर आपने किया तो उसके बाद क्या कोई दुश्मनी आपकी बढ़ी, या जिन लोगों का साथ आपने छोड़ दिया क्या उनकी तरफ से कभी कोई दबाव आया आपके पास? नहीं, वैसे लोगों को तो नहीं है, पर कुछ लोग आपसी, ये जब राजनीति में आए हैं हम, तब लोग बाग मुझे दुश्मन मानने लगे, जबकि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। राजनीति में भी आपका अच्छा खासा दखल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने अपनी भागीदारी करी थी। क्या था राजनीतिक करियर आपका, क्या रहा?
मतलब 2017 में मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था। पहले मैंने टिकट की गुहार लगाई थी किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। फिर तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मैं निर्दलीय लड़ गई। निर्दलीय लड़ने के किस बाद विधानसभा से लड़ी थी आप? सिकंदरा 207 कानपुर देहात। अच्छा। हाँ, और मथुरा पाल जी लड़ रहे थे वो टाइम। तो भारतीय जनता पार्टी से थे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मथुरा पाल जी लड़ रहे थे, उन्हीं के सामने मेरी लड़ाई थी। फिर एक बार चर्चा में आ रही हैं कि आप लोकसभा 2024 के लिए भी प्रयास कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे, या उत्तर प्रदेश या किसी भी जगह से, किसी भी लोकसभा से आपको चुनाव लड़ाए। क्या प्रयास है, क्या मांग है? प्रयास तो मैंने 2022 में जेल से भी की थी कि हमको कोई पार्टी टिकट दे और उसके बाद मैं चुनाव लड़ सकूं। पर जो अब भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं उसमें प्रयास तो कर रही हूं, पर आज की डेट में जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मतलब आम लोगों में से हैं जो प्रशासन को और सरकार को गुमराह करे रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं कि वो सीमा यादव अपराधी है, उसे अपने पार्टी में मत जोड़ना, और ये वो दुनियादारी कह देते हैं तो वो लोग गुमराह हो जाते हैं, मुझे अपने उसमें लायक नहीं करते हैं। मेरा तो मन है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ें और अच्छा काम करें। अच्छा, नारी सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, सरकार करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में क्या यही सोचकर आपके अंदर भी उम्मीद जताई गई कि आप इस लोकसभा से या किसी भी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप चुनाव लड़ें? जो नारी सशक्त के बात आप कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बात, पर कर रही है किसके लिए कर रही मुझे मालूम नहीं है। जब हम अपनी इतनी अत्याचार की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं, 2021 में मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया मर्डर में। वो क्या सच था कि 50,000 की सुपारी हम ले सकते हैं? अगर मुझे सुपारी ही लेनी थी या कोई गलत काम करना था तो हम 2005 में अपने आप को सिलेंडर क्यों करते हैं? नहीं करते ना, हम तो वही जीवन में बने रहते हैं। पर ये लोग कोई समझने को तैयार नहीं है, ना प्रशासन समझ रहा है, ना सरकार समझ रही है कि एक महिला अकेली होकर उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और दूसरे महिलाओं की आप लोग गिनती कर रहे हो कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं, इन्हें सम्मान क्या देते हैं। क्या मानती हैं कि इस बार सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे सकती है? अब उम्मीद तो करके बैठे हैं उनके, उसके बाद फिर उन लोगों की मर्जी है, देगी या नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री से आपकी कोई कभी मुलाकात या बातचीत हुई? नहीं, माननीय मोदी जी से मेरी कोई बात नहीं हुई अभी तक। और मैंने मतलब फैक्स वगैरह तो की थी राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, ठीक है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहें ना तो इतना मुझे आज भी भरोसा है, मुझे कहीं से भी किसी ज़िले से मुझे टिकट दे दिया जाए तो मैं सीट अपनी निकाल के लाऊंगी 100 में 100%। तो ये देखिए, ये पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा यादव हैं जिन्होंने 2005 में अपने हथियारों को छोड़ा था और सरेंडर करके आम जिंदगी जीने का सपना देखा था। इसके बाद सीमा यादव ने राजनीति में भी कदम रखा। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रयास कर रही हैं कि वो उन्हें लोकसभा में मौका दें और देश की सरकार में शामिल होने का मौका दें। इसके साथ ही सीमा यादव ये भी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य किसी भी राज्य से उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वो सरकार को जीत जरूर दिलाएंगी और उनकी जो जिंदगी आम इस समय बद से बदतर चल रही है वो भी बदल जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।